नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उनके तीसरे चरण की यात्रा अभी भी जारी है। तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के तहत अगर हम आज की बात करें तो नीतीश कुमार आज पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे। यहां वह जनता को 500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। उनका यह कार्यक्रम पहले सोमवार के लिए निर्धारित था, लेकिन अब वह मंगलवार को पूर्णिया पहुंच रहे हैं। राजधानी पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह सीधे मजरा पंचायत के गांव भवानीपुर में जाएंगे। हेलीपैड पर पहुंचने के बाद वे विभिन्न विभागों के विकास से संबंधित स्टॉलों का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं का वितरण करेंगे नीतीश कुमार। बता दें कि नीतीश कुमार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का वितरण करेंगे। हर घर नल का जल और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का निरीक्षण करेंगे। सीएम नीतीश कामाख्या मंदिर परिसर में निर्मित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कन्या मध्य विद्यालय मजरा में सौर ऊर्जा से संचालित छत पुस्तकालय का निरीक्षण के बाद +2 कामाख्या उच्च विद्यालय और कामाख्या स्थान में मनरेगा द्वारा निर्मित खेल के मैदान का भी नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। साथ ही समाहरणालय में नए सभागार का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश सीधे चूनापुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा भटुहा मोड़ के निकट प्रस्तावित बाईपास स्थल पर जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह रंगभूमि मैदान में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जिला अतिथि गृह पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश समाहरणालय पहुंचकर नए सभागार का उद्घाटन करेंगे। इसी सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया कॉलेज के कीड़ा मैदान में स्थित हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहां से वह वापस पटना के लिए रवाना होंगे। दरअसल नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह प्रगति यात्रा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में सरगर्मी साफ तौर पे नजर आ रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का झारखंड कनेक्शन भी थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। इसके पीछे की वजह साफ है कि झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और उसका फायदा उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ, उसी तर्ज पर बिहार में भी तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, सभी महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आधी आबादी जो महिलाओं की है, उस आधी आबादी पर हर एक राजनीतिक दल की नजर होती है और आधी आबादी तभी आपके पक्ष में हो सकती है जब उनके लिए सही तरीके की योजनाएं राज्य में संचालित होंगी। झारखंड में उसका फायदा मिला जेएमएम को, महाराष्ट्र में उसका फायदा मिला एनडीए को, हरियाणा में इसका फायदा मिला बीजेपी को, साथ ही छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब भाजपा की सरकार है। लेकिन भाजपा ने जो वादे किए महिलाओं को लेकर, उन वादों का फायदा इन राज्यों में मिल चुका है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी और उसके तहत बीजेपी की सरकार भी बनी। और अब बारी है बिहार की। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक की सरकारों पर गौर करें तो भाजपा ने कभी भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया है बिहार में। यानी कि आज तक बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। एनडीए के मुख्यमंत्री के तहत नीतीश कुमार रहे हैं और अन्य नेता भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी को यह सौभाग्य बिहार में फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है और इस बार बीजेपी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। अभी तक एनडीए के चेहरे का जो है वो औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं। अभी फिलहाल नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और उनकी यह प्रगति यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में भी बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि कैसे इंडिया अलायंस में टूट नजर आई। केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है और मंच से दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला बोलते एक दूसरे की पार्टियों पर नजर आते हैं। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में फिलहाल इंडिया गठबंधन एक साथ है और मीसा भारती ने भी, जैसा कि कल हमने दर्शकों को बताया था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है और हमारी एकजुटता जो है वो है। लेकिन अब बिहार चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव कई सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। चाहे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर अन्य मुद्दों हो, हर एक मोर्चे पर डबल इंजन की सरकार को तेजस्वी यादव घेरते हैं और बिहार की बदहाली को जनता के सामने उजागर करते हैं। इस बीच नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी के नेता हो, सभी जनता के बीच अपने सरकार के कार्यों को लेकर के भी
जागरूकता फैलाने में लगे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की बात करें तो यह प्रगति यात्रा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसका असर भी नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा चूंकि इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं योजनाओं की सौगात करके लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं और इसका फायदा आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को मिलेगा। नीतीश कुमार पर भले ही यह आरोप लगे कि नीतीश कुमार पलटू हैं और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इस पलटू वाली छवि को लोकसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया और नीतीश कुमार को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया था। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। जनता का जो मूड होता है दोनों ही चुनाव में अलग तरीके का होता है। जहां लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार को देख करके वोट डाले जाते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा सोच समझ करके उसके तहत वोट जनता डालती है। तो इस बार जनता क्या सोचती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों की यह जो आजमाइश साफ तौर पर नजर आ रही है और उसी की एक मानगी है नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा। एक बार फिर से दर्शकों को आज के नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और तीसरे चरण की यात्रा जो है उनकी जारी है। तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के तहत आज वह पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वह जनता को 500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। उनका यह कार्यक्रम पहले सोमवार के लिए निर्धारित था, लेकिन अब वह मंगलवार को पूर्णिया पहुंच रहे हैं। यानी कि राजधानी पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह सीधे मजरा पंचायत के गांव भवानीपुर में जाएंगे। हेलीपैड पर पहुंचने के बाद वे विभिन्न विभागों के विकास से संबंधित स्टॉलों का भी अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार कल्याणकारी योजनाओं का वितरण करेंगे। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का वितरण करेंगे और हर घर नल का जल और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का निरीक्षण करेंगे। सीएम नीतीश कामाख्या मंदिर परिसर में निर्मित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कन्या मध्य विद्यालय मजरा में सौर ऊर्जा से संचालित छत, पुस्तकालय का निरीक्षण के बाद +2 कामाख्या उच्च विद्यालय और कामाख्या स्थान में मनरेगा द्वारा निर्मित खेल के मैदान का भी निरीक्षण करेंगे। समाहरणालय में नए सभागार का उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश सीधे चुनापुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा भटुहा मोड़ के निकट प्रस्तावित बाईपास स्थल पर जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह रंगभूमि मैदान में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जिला अतिथि गृह पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम नीतीश समाहरणालय पहुंचकर नए सभागार का उद्घाटन करेंगे। इसी सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पूर्णिया कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में स्थित हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहां से वापस पटना के लिए रवाना होंगे। तो नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खासा असर भी नजर आएगा। आगे भी हम आपको लाइव इंडिया हर पल में नीतीश कुमार और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल बिहार स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।